और जिनकी पुण्य स्मृति में आज ये जो आयोजन हो रहा है, 4 पंक्तियों को समर्पित करते हुए जगनाड़े संत जगनाड़े जी को, कौन कहता है दूर हो तुम हमसे, हर घड़ी हर पल हमारे पास हो तुम भावनाओं हो लोक हित की, भावनाओं का होता नहीं है अंत, तुम कामनाएं हो जग जनने की, कामनाओं का नहीं होता है अंत, तेज का कभी होता नहीं है अंत, बंधुअर मुग्ध प्राणों का अटल विश्वास हो तुम, कौन कहता हो दूर हो तुम हमसे, हर घड़ी हर पल हमारे पास हो तुम, कौन कहता है दूर हो तुम हमसे। सम्माननीय मंच को प्रणाम करता हूँ। सम्माननीय मंच इसलिए कहती है, किसी का नाम छूट जाए तो जिस तरह से बारात में फूफा या जीजा रूठता है और अपनी सरकार ठेका से चल रही है, सोच लो यदि ये ठेका से चलती तो हमारी सरकार अगर ठेका से चलती तो अंबानी साहब ठेका लेते और टेंडर का फॉर्म भरते लालू प्रसाद यादव। चलिए, व्यंग तो कहीं से भी निकल जाता मित्रों। मेरा दुर्घटना में एक पैर कट गया, यहाँ पे सभी व्यंग देख लीजिए। दुर्घटना में मेरा पैर कट गया और पुलिस वाले का पहला क्वेश्चन, जो दारू पी के चला रहा था क्या? मैंने कहा नहीं, दारू पी के नहीं चला रहा था। बोले कैसे हो गया? मैंने कहा खड़े में ट्रक ने मार दिया। पुलिस कुछ भी कर सकती है। मैंने कहा खड़े में ट्रक ने मार दिया, पुलिस ने लिख दिया खड़े ट्रक में मार दिया। पुलिस कुछ भी कर सकती है। हमारे देश की शक्ति है। शक्ति अभी आदरणीय महिला शक्ति भी आई थी और हमारे यहाँ पुलिस को, हमारे अपने क्षेत्र में आई को माँ कहते हैं। पुलिस आया नहीं कहते, पुलिस आई, पुलिस माँ। नीचे से ऊपर तक देख लो आप, SI, एस्मा, TI और सबसे ऊपर देख लो IG, माता जी। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमारी संस्कृति महिला को शक्ति मानती है ना? और हमारे देश की महिला है तो देश की शक्ति, और विदेश की महिला है तो। अब कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आ रही तो हम क्या करें? और एक बाबा तो देसी अपनाओ, देसी अपनाओ, पता नहीं चल रहा कृपा कहाँ रुकी। सरकार ने बल्कि कर लिया है, 12 बजे के बाद भी दुकानें खोल के रख रहे हैं। चलिए, मैं अपनी रचना पे आता हूँ। अक्सर पड़ोस में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है। आशीर्वाद चाहूंगा मंच का। ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, ताली आपके दिल से आई। जो देखो बोलते हैं ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्यों बजाओ ताली? ताली दिल से निकले तो दिल से बजाना। और व्यंग देखिए, व्यंग पर जाइए आप। और पड़ोस में अक्सर ऐसे व्यंग निकल जाते हैं। आशीर्वाद चाहूंगा मंच का आप सभी का। मेरे सामने वाली माता ने मेरे घर की चार दीवारी पर गुदड़ी डाली। मेरे सामने वाली माता ने मेरे घर की चार दीवारी पर गुदड़ी डाली। गुदड़ी यानी हमारी कथड़ी कहते हैं अपनी आंचलिक भाषा में। मेरे सामने वाली माता ने मेरे घर की चार दीवारी पर गुदड़ी डाली। मैंने कहा माता, इतना भी तुझे नजर नहीं आता कि तू तेरी गुदड़ी मेरे घर पर डालती है? तू तेरी गुदड़ी मेरे घर पर डालती है, तेरी यह गुदड़ी मेरी प्रगति को बतलाती है। मेरे यहाँ जो भी मेहमान आता है, तेरी गुदड़ी डली देख मेरी स्थिति का पता लगाता है। तेरी गुदड़ी डली देख मेरी स्थिति का पता लगाता कि मैं कथड़ी साहब हूँ। तेरी गुदड़ी डली देख मेरी स्थिति का पता लगाता है। मुझसे बगैर बात किए ही वापस चला जाता है। काश तू कुछ सोच पाती, मेरी मासूमियत को जान पाती। मैंने इतना क्या कहा, उसने मुझ पर कह रहा, तेरे जैसे गल्ले आए गल्ले गयो। तेरे जैसे गल्ले आए गल्ले गयो। परदेशियों पड़ोस में मिलजुल करके रहो, तुझे तेरी प्रगति दिखती है। अरे मनहूस,
मेरी इस गुदड़ी में पूरे देश की हालत दिखती है। तुझे तेरी प्रगति दिखती है? अरे मनहूस, मेरे इस गुदड़ी में पूरे देश की हालत दिखती है। इसमें तू जो जगह जगह छेद दिख रहा है, व्यंग देखिए, इसमें तू जो जगह जगह छेद दिख रहा है, ये भीतरी घात का प्रतीक है। मैंने कहा माता, ये भीतरी घात का प्रतीक नहीं है, ये खटमल का प्रतीक है। मैंने कहा माता, ये भीतरी घात का प्रतीक नहीं है, खटमल का प्रतीक है। जो मेरे यहाँ आते हैं, रातों की नींद हराम करते हैं, मेरा खून चूसते हैं, वह फिर बोली, देश के गद्दार गरीब जनता का खून चूसते हुआ नहीं देखता। देश के गद्दार गरीब जनता का खून चूसते हुआ नहीं देखता। तुझे तेरी नींद हराम हो रही है, इधर बेबस जनता नंगी हो रही है। भूल गया गुदड़ी के लाल को, गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री, भूल गया गुदड़ी के लाल को प्रधानमंत्री बन सकता, जिसे तू प्रगति का बालक कहता। इसलिए चुपचाप सहन करो, परदेसी हो, पड़ोस में मिलजुल करके रहो। मुझे गुदड़ी और गुदड़ी का छेद से मैं डर गया, दरवाजा लगाया, अंदर चला गया। वास्तव में गुदड़ी का लाल पाक पड़ोसी देश को हरा करके समझौते के लिए जो गया, तो लौट करके नहीं आया, शायद उसे गुदड़ी का छेद ही निकल गया। वास्तव में गुदड़ी का लाल पाक पड़ोसी देश को हरा करके समझौते के लिए जो गया, तो लौट करके नहीं आया, शायद उसे गुदड़ी का छेद ही निकल गया। इसलिए सब कुछ सहन करते हुए मैं सहन कर गया, शास्त्री बन करके गांधी बन गया। मैंने सोचा, मनोज भाई मेरे साथ में बहुत 2-3 मंच साझा किए। मनोज भाई ने बहुत सशक्त व्यंग के हस्ताक्षर हैं। आज उन्होंने ओपनिंग की है यहाँ पर, और बहुत अच्छी हस्तियां यहाँ पर बैठी हैं। मेरे अनुज विनोद विद्रोही भी हैं यहाँ पर, इनके साथ में भी मंच साझा हुआ है। एक नाम देख लीजिए, आज यानी कवियों को कितने स्तर पर आना पड़ रहा है कि अपने आप का नाम ईमानदार रखना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा। भाई साहब बैठे हैं, योगी योगेश्वर आदरणीय। मैंने कहा भाई साहब आप कविता में कब से आ गए? बोले मैंने जब से अटल बिहारी वाजपेयी कविता करते सुना, वो प्रधानमंत्री बने, तब से आ गया मैं भी। शास्त्री बन करके गांधी बन गया, दरवाजा लगाया, अंदर चला गया। वह मोहल्ले को सुनाती रही, उपमाओं की लोरियां गाते रही। मैंने सोचा मेरा मौन काम कर गया, पर एक नया आदर्श उत्पन्न हो गया। अब गुदड़ी के स्थान पर घुन लगे हुए गेहूं का बोरा डल गया। व्यंग देखिए, और इंटरनेशनल स्तर की रचना है ये, मेरी सम्मानित ही हमारी सस में। घुन लगे हुए गेहूं का बोरा डल गया। मैंने कहा माता, जब एक मुट्ठी अनाज से पेट भरता है, एक मुट्ठी अनाज से पेट भरता है, तो तू साल भर का अनाज लेके घुनों को क्यों खिलाती है? पैसे, परिश्रम, समय व्यर्थ क्यों गवाती है? आपने जो बोरा डाला है, इसके घुन मेरे घर की ओर पलायन कर रहे हैं। आपने जो बोरा डाला है, इसके घुन मेरे घर की ओर पलायन कर रहे हैं। वह चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का उदाहरण, वह चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का उदाहरण देने लगी। कहने लगी चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत की ओर पलायन कर रहे हैं। उन्हें भारत का विशाल हृदय आश्रय दे रहा है, और तुझे घुनों को पलायन तेरे घर की ओर खड़ रहा। अरे तूने इन्हें आश्रय दे भी दिया बेटे, अरे तूने इन्हें आश्रय दे भी दिया, तो बेटे ये घुन है, तुझे गेहूं समझ करके निकाल। बेटे ये घुन है, तुझे गेहूं समझ करके नहीं खाएंगे। बेटे ये घुन है, गेहूं के साथ खुद पिस जाएंगे, गेहूं के साथ खुद पिस जाएंगे। निकाल सकता है तो उन घुनों को निकाल। आदरणीय, निकाल सकता है तो उन घुनों को निकाल जो वर्षों से देश को घुन रहे हैं, तेरे और मेरे बीच में मनभेद पैदा कर रहे हैं। तुझे मेरे यहाँ का 1 साल का अनाज खा रहा है, मेरी तरक्की से तू जल रहा है। अरे उन्हें रोक साले, अरे उन्हें रोक साले, जो सालों से सालों तक, सालों के लिए सालों से घर भर रहे हैं, अपने अपने मतलब के लिए अपनी अपनी दाल डाल रहे हैं।
अरे उन्हें रोक साले, जो सालों से सालों के लिए घर बन रहे हैं, अपने अपने मतलब के लिए अपनी अपनी दाल लड़ रहे हैं। मैं उसके वक्तव्य से डर गया, दरवाजा लगाया, अंदर चला गया। वो मोहल्ले को सुनाती रही, उपमाओं की लोदियाँ गाती रही। पड़ोसी पड़ोस का कैसे इस्तेमाल करते हैं भाई साहब, उस पड़ोसी को प्रणाम करता हूँ जिसके कारण से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रचना बन गई। और चार पंक्तियां, अरे चार पंक्तियां क्या, एक और आदर्श उत्पन्न हो गया कि सुबह दरवाजा खोला, सामने गाय बंधी देख करके मैं हक पर बैठ गया। गाय के पास से जैसे ही निकला, गाय ने दुलत्ती मारा, चित कर दिया। मेरी पड़ोसन मुझे उठाने आई, सहानुभूति पूर्वक जब उसने मुझे सहलाई तो मैं सारा दर्द और बेमस भूल गया। उसके लिए पूरा घर खुला छोड़ गया, उसके लिए पूरा घर। अब मेरी पड़ोसन का अलग ही मिजाज है, मेरे घर की चहारदीवारी पर अब उसका ही राज है। एक दिन पूरी पंक्तियों के साथ, और आदरणीय मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा, पूरी पंक्तियों के साथ एक दिन सुबह में 4 बजे दतौन कर रहा था, देखा मेरी पड़ोसन का लड़का मेरे घर की देहरी पर पेशाब कर रहा था। सुबह 4 बजे में दतौन कर रहा था, देखा, पड़ोसी पड़ोस का कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक दिन सुबह 4 बजे में दतौन कर रहा था, देखा मेरी पड़ोसन का लड़का मेरे घर की देहरी पर पेशाब कर रहा था। मैंने कहा, क्या आदमी हो तुम? आदमी तो तुम हो, कह करके भाग गया। आदमी तो तुम हो, कह करके भाग गया। उसके वक्तव्य को पूरा किया तो पाया कि वास्तव में मनुष्य आदमी तो भूल गया है और अपना उदाहरण कुत्ते के रूप में देख रहा है। अपना उदाहरण कुत्ते के रूप में दे गया। सोचता हूं मनुष्य कुत्ते के दूसरे कार्य की अपेक्षा सिर्फ वफादारी सीखा होता तो आज मेरे देश में खून रूपी नेता न होता, न मेरे देश में गुदड़ी होती, न गुदड़ी में छेद हुआ होता, न मेरे देश में गुदड़ी होती, न गुदड़ी में छेद हुआ। ये थे दोस्तों राम कृष्ण चतुर्वेदी जी, बधाई के पात्र हैं भाई। आपने बहुत शानदार यानी लोगों को झकझोरने वाले रंग सुनाए। राधे श्याम जी, 4 पंक्ति कामठी के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरी बहन